नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और आज मंडे मोटिवेशन के तहत मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आपके जीवन की सोच को, दिशा को जरूर बदलेगी। कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था और उस राजा को कहीं भ्रमण के दौरान किसी विद्वान जन ने दो बाज के पक्षी के बच्चे गिफ्ट में भेंट किए या उपहार के रूप में दिए। बाज के जो बच्चे थे, बाज पक्षी जो उड़ता है, उसके जो बच्चे थे बड़े छोटे थे, बड़ी अच्छी नस्ल के और बड़े खूबसूरत थे, जो राजा को दिखने में बड़े पसंद आए। तो उन्होंने अपने राज्य में वापस आकर उन बाज के पक्षियों के पालन के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को पालनकर्ता के रूप में या पालनहार के रूप में या उसकी रखवाली के लिए या देखभाल के लिए रख लिया। धीरे धीरे वो पक्षी बड़े हुए। एक दिन राजा को अचानक मन में आया कि चलो उस और चलते हैं जहाँ बाज के पक्षी पल रहे हैं, देखते हैं वो कितने बड़े हुए और क्या हुआ। राजा जाता है, देखता है पक्षी काफ़ी बड़े हो गए हैं और दोनों ही बच्चे अब वयस्क या युवा बाज बन गए हैं। राजा ने पालनकर्ता से इशारा किया कि मैं दरअसल सब चीज़ अच्छी है, लेकिन इनको उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ कि ये कितने ऊंचे उड़ते हैं। राजा ने जैसे ही पालनकर्ता को इशारा किया, पालनकर्ता ने या जो पालनहार था जिसने देखभाल की थी, उसने बाज के पक्षियों को इशारा किया, दोनों पक्षियों को। तो बाज के जो पक्षी थे वो दोनों ऊपर उड़े, उड़ान भरी, लेकिन उनमें से एक कुछ ऊपर तक उड़ता, वापस नीचे आ जाता और उस वृक्ष पर बैठ जाता। राजा ने ये प्रक्रिया 3-4 बार देखी, हर बार प्रयास किया और वो जो पालन करने वाला या देखभाल करने वाला था वो भी थक गया। तब राजा ने अगले दिन नगर में ये घोषणा करवाई कि जो भी दूसरे बाज के पक्षी को उड़ान भरना सिखा देगा उसको 100 सोने की मुद्राएं या स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। अगले दिन से दरबार में और वहाँ जिस जगह पर बाज के पक्षी पल रहे थे, बड़े बड़े विद्वान जन आए, बड़े बड़े पक्षीबाज आए, खूब सारे प्रयास किया, खूब दिमाग लगाया, पर उस बाज के पक्षी की वो आदत कि कुछ देर तक उड़ान भरना फिर वापस उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाना गई नहीं। वो सभी परेशान हो गए और सभी थक हार कर कि भाई ये पक्षी तो कभी नहीं उड़ सकता है, ये खुले गगन में आसमान भर सी उड़ान कभी नहीं भर सकता है। समय बीतता गया। एक दिन राजा वापस उस ओर गए तो राजा ने आश्चर्य से एक बड़ा विचित्र सीन देखा, दृश्य देखा कि आज बाज का दूसरा पक्षी भी खुले आसमान में उड़ान भर रहा था और वापस आकर ज़मीन पे बैठ रहा था और फिर से वो उड़ान भर रहा था या उसी पौधे पे बैठ रहा था। मतलब ठीक है ना, कहानी का सार या जो पॉइंट है वो आगे। राजा ने अगले दिन नगर में घोषणा करवाई कि भाई जिस आदमी ने भी या जिस पुरुष ने भी, जिस महापुरुष ने भी ये काम किया है उसको खोज कर लाओ और मैं उसे सम्मानित करना चाहता हूँ। बड़ी मेहनत के बाद राजा के मंत्री, संतरी सब जब जुटे तब एक अधड़ से किसान को लेकर आए, आदमी को लेकर आए, बोला कि सर ये आदमी था जिसने ये काम कर दिया, मतलब यह आपके बाज के पक्षी को उड़ान भरना सिखा दिया। राजा ने भरे दरबार में उसका स्वागत किया, 100 सोने की मुद्राएं दान में दी और राजा ने उस आदमी से पूछा, किसान से पूछा कि आप में ऐसी क्या कला था, क्या हुनर था या क्या आप में ऐसा टैलेंट था कि आपने उस पक्षी को उड़ना सिखा दिया। तब उस किसान ने, उस शख्स ने, उस आदमी ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं हूँ, मैं साधारण सा किसान हूँ, अपनी खेती करता हूँ, उसी में मस्त रहता हूँ। लेकिन मुझे जब ये समस्या आपकी पता चली तो मैंने मेरा दिमाग लगाकर एक छोटा सा काम किया है और बस उसी काम को करने की ज़रूरत थी, आपको इतने बड़े विद्वान बुलाने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वो बाज का पक्षी बैठता था। राजा को बात समझ में आई कि अच्छा, उस माली को या जिसने पालन किया उसको भी बात समझ में आई कि दरअसल वो बाज का पक्षी उस डाली का इतना आदी हो चुका था बैठने का कि जब भी वो ऊपर जाता वापस उसी से चिपक कर आकर बैठ जाता था। तो जैसे ही डाली को काटा उसने आसमान भर सी उड़ान सीख ली। कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि जीवन में अगर आप भी बार बार किसी काम को करने से डर रहे हो, किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने से घबरा रहे हो,
या जिस कोठरी में, जिस जगह पर आप बरसों से सटे बैठे हो या अटके हुए हो, कहीं आपको भी उस बाज के पक्षी की तरह डाली को छोड़ने की या काटने की ज़रूरत तो नहीं है। कई बार इंसान अपनी इसी आदत के कारण या रिस्क न लेने की वजह से या उस जगह का इतना आदी हो जाता है कि वो ऊंची उड़ने की, ऊंची उड़ान भरने की अपनी क्षमता और आसमान भर को छूने की काबिलियत को ही भूल जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। कहीं आप में भी, चाहे आप, फिर कह रहा हूँ, मेरी कहानी जब भी सुनो, दिमाग को बंद रखा करो, दिल को खुला रखा करो और हर वर्ग जो किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो उन सब के लिए, चाहे आप सरकारी जॉब में हो तब भी सोचो कि आप लगातार उसी स्थान पर बैठे हो और बार बार कहीं अगर ट्रांसफ़र से या किसी चीज़ से डर रहे हो तो कहीं आप भी उस बाज के पक्षी की भांति डाल से चिपके हुए तो नहीं हो कि हो सकता है जब अगली बार वो डाल कट जाएगी ना, आपको और भी ऊंचा आसमान मिलेगा। चाहे आप किसान हो, चाहे आप स्पेशली विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, तो सोचो कहीं, या जब भी अगली बार आप ये सुनने के बाद शाम को बैठो या कभी जब दिमाग आपका एकदम शांत हो तब वापस सुनना और ख़ुद के लिए सोचना कि कहीं मुझे भी उस डाल को काटने की तो ज़रूरत नहीं है जिसको मैं इतने बरसों से चिपके हुए बैठा हुआ हूँ। सभी मेरे हम उम्र और छोटों को नमस्कार, मेरे प्रिय गुरुजनों को, आदरणीय गुरुजनों को और बड़ों को प्रणाम, और आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामनाओं के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ अगले मंडे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।